जयपुर के गणपति प्लाजा के रॉयरा सेफ्टी वॉल्ट में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रही। रॉयरा सेफ्टी वॉल्ट के लॉकर्स में छानबीन हो रही है और एक लॉकर से 20 लाख रुपए भी निकले हैं। तो अब तक कुल 4 करोड़ 6 लाख की नकदी बरामद हो गई है। 2 किलो 400 ग्राम सोना भी बरामद हुआ है। 56 लॉकर धारकों को आयकर विभाग ने नोटिस भेजे हैं। 40 लॉकर धारकों ने नोटिस का जवाब दिया है। 16 लॉकर धारकों ने जवाब देने के लिए समय मांगा है, तो वहीं आयकर विभाग ने समय देने से इनकार कर दिया और अभी तक कुल 805 लॉकर खोल दिए गए हैं। केवल 8 लॉकर से ही नकदी और सोना निकला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी बीके, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर? चारू, आयकर विभाग की मैराथन कार्रवाई है जो लगातार जारी है 14 अक्टूबर के बाद से ही, और आज इसका 12वां दिन है। तो अभी तक जितने भी यहाँ पर 1100 से ज्यादा जो लॉकर हैं, उनमें से ज्यादातर को इन्होंने नोटिस दिया है और नोटिस का बहुत से लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने जवाब के लिए समय मांगा है, लेकिन आयकर विभाग ने ये समय देने से अब इनकार कर दिया है। और नोटिस का मतलब है कि आप इसके अंदर बताइए कि क्या इसके अंदर रखा हुआ है, क्या उसको जो भी अगर करेंसी है या सोना चांदी या जो कुछ भी है उसका सोर्स क्या है। यदि आपके पास वैध सोर्स है तो आप उसके दस्तावेज दीजिए, और नहीं है तो फिर आपको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अभी ये 4 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर कैश भी निकला हुआ है। और कैश अगर जो लॉकर एग्रीमेंट है उसके नियमों के हिसाब से देखें तो कैश रखना ही अवैध है, कानूनन ये सही नहीं है। तो आपको कैश की जानकारी देनी पड़ेगी कि कैश आया कहाँ से। तो ये कार्रवाई अभी और आगे चलेगी चारू, अभी इसमें और वक्त लगेगा और कुछ और लॉकर से, क्योंकि कल भी 20 लाख रुपए एक लॉकर से निकले हैं। तो अभी बहुत से लोगों ने कैश जो रखा हुआ है उसको जवाब देना पड़ेगा और उनकी मुश्किलें बढ़ना तय है चारू। जी बीके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था। उसके बाद ही आयकर विभाग हरकत में आया था और इस कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया गया है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। लेकिन जैसा कि हमने खबरों में देखा है, कई बड़े नामों का खुलासा भी जब ये लॉकर्स को खोला गया तब हुआ है। और क्या कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं? और एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि जिस तरह से इस मामले को संज्ञान में लेकर आया गया था कि बेनामी संपत्ति है, काली संपत्ति है, ब्लैक मनी इससे निकलेगा, लेकिन उस आधार पर अभी तक उस कार्रवाई में इतना कुछ सामने नहीं आया है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते चारू। अभी बहुत से, अगर 4 करोड़ रुपए इसके अंदर रखे गए थे तो 4 करोड़ रुपए कैश रखना लॉकर के अंदर, आप जानते हैं कि यदि आपके पास कोई इनकम है और आप कैश आपने इनकम की है तो जाहिर सी बात है आप उसे बैंक में जमा कराएंगे ताकि आपको ब्याज मिल सके, या आप दूसरी जगह उसे निवेश करेंगे। और यहाँ आपको पता है कि ये जो कैश है वो इसी तरह रहता है, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, उसका कोई ग्रोथ नहीं होती। ऐसे में उसको केवल छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि कोई भी लॉकर में कैश रखता है तो जाहिर सी बात है कि वो ब्लैक मनी के ही दायरे में आता है, उसको आप वैध तरीके से कमाया हुआ धन नहीं मान सकते। तो जो इसको पूरी तरह से ये कोई नाकाम रही है कार्रवाई ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें और बहुत से और भी जो 2 किलो 400 ग्राम के करीब अभी तक सोना भी निकला है यहाँ पर, उन्होंने भी इसका जवाब नहीं दिया कि सोना आप खरीदते हैं तो आप अपनी बचत का जो पैसा है उसके बारे में बताते हैं कि ये पैसा सोना खरीदने के लिए आया कहाँ से। तो ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे और भी इसमें बहुत से लॉकर हैं, तो आगे और भी खुलासे होंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा था, ये बात भी तय है चारू। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीके शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी ये दी है कि आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार राजधानी के गणपति प्लाजा में बने रॉयरा सेफ्टी वॉल्ट में जारी है और अभी तक 4 करोड़ 6 लाख की नकदी इन लॉकर से बरामद हो चुकी है और करीब 2 किलो 400 ग्राम सोना भी आयकर विभाग ने यहां से बरामद किया है।